क्या पनौती पंच ने बिगाड़ दी है बीजेपी की लाइन और लेंथ? क्या ब्रांड मोदी के कंधे पर बेताल की तरह सवार हो गया है पनौती? ये सवाल क्यों? इसलिए क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पीएम मतलब पनौती मोदी। दोस्तों, लगता है पनौती पर बहुत बड़ा रायता फैल गया है। बल्कि लग ऐसा रहा है कि राहुल गांधी के पनौती वाले अटैक ने बीजेपी नेताओं की लाइन और लेंथ ही बिगाड़ दी है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आप बीजेपी नेताओं के बयान से खुद समझ सकते हैं। जब राहुल गांधी ने चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया, तो बीजेपी ने पहले क्या किया आपको मालूम है? पहले कहा कि पनौती वाले बयान पर राहुल गांधी माफी मांगे, और फिर उनके नेता और प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी की चुनावी विफलताओं को हाईलाइट करना शुरू किया और राहुल गांधी पनौती हैं ये ठहराने में वो जुट गए। लेकिन अब बीजेपी के नेता इंदिरा गांधी के पीछे पड़ गए हैं। अब वो इंदिरा गांधी को पनौती बता रहे हैं। कुछ साल पहले तक कांग्रेसी रहे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए क्या कह रहे हैं कि हमारी वर्ल्ड कप के लिए फाइनल में टीम इसलिए हारी क्योंकि उस दिन इंदिरा गांधी का बर्थडे था। हिमंता ने एक चुनावी रैली में यह बात की। फिर मैंने देखा वर्ल्ड कप का फाइनल का दिन ऐसा दिन में हुआ था जो दिन इंदिरा गांधी का भी जन्मदिन हुआ था। तो बात कहां से शुरू हुई थी और कहां तक पहुंच गई? ऐसा लग रहा है कि पनौती अटैक बीजेपी पर डिजिटल आपदा की तरह आया है। नेता ये समझ नहीं पा रहे हैं बीजेपी के कि राहुल गांधी को पनौती कहें या इंदिरा गांधी को। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इतना तो तय है कि लग रहा है ये पनौती शब्द और इसकी गूंज राजनीति में बहुत देर तक अब सुनाई देगी। ये तो सिर्फ आगाज है। अब कांग्रेस पूछ रही है कि पीएम मोदी को पनौती कहने पर दुनिया भर में हाय तौबा मचाने वाले लोग तब क्यों चुप थे जब राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के खिलाफ बेहद घटिया दर्जे का कैंपेन छेड़ा गया। कि जब राहु काल निर्मला सीतारमण कहती थी, मूर्खों का सरदार मोदी जी खुद कह चुके हैं, शिवराज चौहान ने क्या क्या कहा, अलग अलग टिप्पणियां जो भाजपा के बड़े नेताओं ने की, उसके खिलाफ एक ट्वीट, ये जो हमारे दोस्त हैं ना टीवी चैनल्स में ज्ञानचंद बने हुए हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन तमाम ज्ञानचंदों को हम कहते हैं, एक ट्वीट हमें बताइए जब इन्होंने प्रधानमंत्री की निंदा की हो, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की निंदा की हो और उन्हें याद दिलाया हो कि भाषा की मर्यादा रखिए, तब तो कहते। शायद यही बात है कि अब सोशल मीडिया पर भी कई जाने माने लोग ये बात कहने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में भाषा कैसे इस्तेमाल हो रही है और भाषाई स्तर को नीचे गिराने की शुरुआत बीजेपी ने की, ये आरोप लग रहा है। आज दूसरे लोग उसी जुबान और उसी अंदाज में वो सब बीजेपी को वापस लौटा रहे हैं, तो बीजेपी वाले बिलबिला उठे हैं। बहरहाल जो भी है, पनौती कैंपेन सोशल मीडिया पर सुपर वायरल है और लगातार ट्रेंड कर रहा है। लोग तो अब ये भी शेयर करने लगे हैं कि मोदी जिस भी इंटरनेशनल लीडर से मिले हैं, बाद में उनकी कुर्सी चली गई और वो किसी काम के नहीं रहे। पनौती एपिसोड के बाद अब लोग सोशल मीडिया पर वो सारे वीडियोस, वो सारे ट्वीट और वो सारे मीम शेयर कर रहे हैं जब बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ भरी सभा में पप्पू कैंपेन चला करता था। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? चलेगा पप्पू? नहीं बनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा है। और खुद राहुल गांधी ने भी ये माना है कि उनकी इमेज खराब करने के लिए कैसे कैंपेन चला। लेकिन वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन जिस तरह से पनौती ट्रेंड कर रहा है, उससे इतना तो अंदाजा लग गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ पिछले 9-10 साल से चले पप्पू कैंपेन का करारा जवाब अब मोदी के खिलाफ पनौती कैंपेन के रूप में सामने आ चुका है। और ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। ये ब्रांड मोदी के कंधे पर बेताल की तरह सवार हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मोटा पैसा खर्च करने के बावजूद बीजेपी राहुल गांधी को पप्पू साबित नहीं कर पाई, लेकिन मोदी मुफ्त में पनौती साबित हो गए। तो राहुल गांधी ने चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहा तो वो सुपर वायरल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी को पनौती कहने वाले राहुल गांधी पहले नेता हों। दरअसल उनसे पहले राजस्थान में ही जाने पहचाने नेता हनुमान बेनीवाल ऐसा कह चुके हैं। राजस्थान में भी बीजेपी में रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दिन एक चुनावी सभा के दौरान मोदी के लिए क्या कहा था, आप खुद सुन लीजिए। क्या रहा वर्ल्ड कप का? कितने विकेट गिर गए? वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हटना ही था।
यानी राहुल गांधी से पहले हनुमान बेनीवाल वो नेता थे जिन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन ही टीम इंडिया की हार का ठीकरा पीएम मोदी के सर फोड़ दिया। वैसे उस दिन आज तक चैनल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ है। 19 तारीख को वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद आज तक के रिपोर्टर ने पब्लिक से रिएक्शन लिया, तो पब्लिक से जो रिएक्शन आया वो भी देखने लायक है। मैं सर एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ। एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं पनौती हूँ। फिर टीवी में देखा मोदी जी आए हुए हैं। पनौती कैंपेन के हिट होने से अब कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता टीवी चैनल की डिबेट्स में बीजेपी वालों को नसीहत दे रहे हैं कि अपने गिरेबान में झांको, इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने ही की थी। तो पप्पू का जवाब पनौती। हालांकि राहुल गांधी अपने ऊपर चस्पा की गई उस पप्पू वाली इमेज को तोड़ चुके हैं, लेकिन पप्पू हो या पनौती हो, मेरी नजर में राजनीति में इस लेवल पर गिरना ठीक नहीं है। डिस्कोर्स का स्तर इससे ऊपर होना चाहिए। जनता अगर नेताओं को सुन रही है तो पप्पू या पनौती सुनने के लिए नहीं सुन रही है। सच ये भी है कि अगर किसी नेता को आप 9 से 10 साल से बेवकूफ साबित करने के लिए लगातार निचले दर्जे का कैंपेन चलाते रहे तो उसके पलटवार करने की स्थिति में आपको भी बिलबिलाना नहीं चाहिए। और ऐसा करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि इतने साल तक नेगेटिव कैंपेन से राहुल गांधी विचलित नहीं हुए थे, चाहे परिस्थितियां उनके पक्ष में रही हो या फिर उनके खिलाफ रही हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दें कि इस विषय पर आप क्या सोचते हैं। देखिए, हम तो क्लियर कट ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में जब नेता मंच पर आए तो जनता को मूर्ख समझकर ना आए और कम से कम ऐसी बातें करें जो उनकी उपलब्धियों को बताती हो, ऐसी बातें करें जो उनके विजन को दिखाती हो, ना कि जो सड़क छाप भाषा होती है उसमें बात की जाए। लेकिन देखिए, ये राजनीति है, यहाँ पर सब कुछ परसेप्शन का ही खेल है और उस परसेप्शन में तालियां बटोरने के लिए मंच से ऐसी बातें की जाती हैं। तो अब अगर टिट फॉर टैट हो रहा है तो उसका बुरा किसी को नहीं मानना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।